इस सृष्टि के आदिम मौन में जब कुछ भी प्रकट रूप में नहीं था, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था, कंपन। वैदिक दर्शन में इस आद्य कंपन को नाद कहा गया है। वह अनंत अव्यक्त ध्वनि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह ध्वनि नहीं, सृष्टि का मूल स्पंदन है। अ, उ और म, इन 3 अक्षरों में सृष्टि, स्थिति और लय समाहित है। और इनके पश्चात जो शून्य मौन प्रकट होता है, वही परम सत्य है, वही ब्रह्म है। नमस्कार, आपका स्वागत है उस दिव्य यात्रा में जहां हम अनुभव करेंगे वैदिक मंत्रों की आध्यात्मिक शक्ति को, और यह भी जानेंगे कि ध्वनि केवल श्रवण नहीं, अपितु चेतना का जागरण भी है। ऋग्वेद में वर्णित है कि यह संपूर्ण सृष्टि वाक अर्थात दिव्य वाणी से प्रकट हुई है। यह वाणी साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो सृजन, चेतना और अस्तित्व का आधार है। वैदिक ऋषियों को मंत्रों का रचयिता नहीं, अपितु मंत्र दृष्टा माना गया है। उन्होंने इन दिव्य ध्वनियों को अपनी समाधि की गहन अवस्थाओं में अनुभूत किया और फिर उन्हें मानवता के समक्ष प्रकट किया। इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया, जो सीधे ईश्वरीय चेतना से उद्भूत है। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, वे हैं ऊर्जात्मक सूत्र जिनमें आध्यात्मिक शक्ति संचित है। यजुर्वेद इस तथ्य पर विशेष बल देता है कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण साधक को ब्रह्मांडीय लय से जोड़ देता है। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करती है, जो हमारे शरीर, मन और सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब आप केवल बोलते नहीं, आप अपने भीतर ऊर्जा का जागरण करते हैं। नाद योग, जिसका वर्णन हठ योग, प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में मिलता है, यह सिखाता है कि ध्वनि ही मुक्ति का माध्यम बन सकती है। इसमें 2 प्रकार के नाद बताए गए हैं, आहत नाद, अनाहत नाद। आहत नाद जो बाह्य श्रव्य ध्वनि है, अनाहत नाद जो बिना किसी आघात के भीतर स्वतः प्रकट होती है। गहन साधना और मंत्र जप के माध्यम से साधक बाह्य ध्वनि से आंतरिक नाद की ओर अग्रसर होता है और अंततः उस परम कंपन को अनुभव करता है जो शाश्वत है। मांडुक्य उपनिषद में वर्णित संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। यह केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्म का साकार रूप है। औ के प्रत्येक अक्षर का गहन अर्थ है। अ जागृत अवस्था, उ स्वप्न अवस्था, म सुसुप्त अवस्था और इनके पश्चात की मौनता शुद्ध चैतन्य। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तब आप स्वयं को संपूर्ण सृष्टि के साथ समरस कर लेते हैं। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र हैं जिनका उपयोग आरोग्यता, सुरक्षा और मानसिक संतुलन के लिए किया जाता है। यह
इस बात का प्रमाण है कि ध्वनि कंपन चिकित्सीय एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियां निहित करता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार यह मानव शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें नाड़ियां और चक्र विद्यमान हैं। इन सभी में आज्ञा चक्र, जिसे तृतीय नेत्र कहा जाता है, ध्वनि कंपन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, विवेक और दिव्य दृष्टि का केंद्र है। जब आप वैदिक मंत्रों का जप करते हैं तो उनकी सूक्ष्म तरंगे आपके ऊर्जा तंत्र में प्रवाहित होकर अवरोधों को दूर करती हैं, संतुलन स्थापित करती हैं और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती हैं। प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि को केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी के रूप में समझा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं ओंकार हूं। यह दर्शाता है कि दिव्यता स्वयं ध्वनि के रूप में विद्यमान है। मंत्र जाप साधक और परमात्मा के मध्य एक प्रत्यक्ष सेतु बन जाता है, किंतु इन सभी में एक महत्वपूर्ण तत्व है, भाव। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि जब मंत्र जप में भक्ति और समर्पण का समावेश होता है, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यांत्रिक जप सीमित प्रभाव देता है, किंतु भावपूर्ण जप आत्मा को स्पर्श करता है। धीरे धीरे यह ध्वनि केवल कंठ तक सीमित नहीं रहती, वह हृदय में प्रतिध्वनित होने लगती है। शिव संहिता और अन्य योग ग्रंथों में वर्णन है कि निरंतर जप, जिसे जप साधना कहा जाता है, मन को शुद्ध करता है। एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब मंत्र स्वतः ही भीतर गूंजने लगता है। इसे अजपा जप कहा जाता है। यह अवस्था गहन शांति, स्थिरता और आत्मिक अनुभव प्रदान करती है। ध्वनि मौन की ओर ले जाते हैं और मौन सत्य का उद्घाटन करता है। वैदिक मंत्रों में स्वर का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक मंत्र को एक विशेष लय और उच्चारण पद्धति में गाया जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा संरचना सुरक्षित रहती है। यह दर्शाता है कि मंत्र केवल आस्था नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म और परिष्कृत विज्ञान है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, मौन से विचार उत्पन्न होता है, विचार से ध्वनि और ध्वनि से सृष्टि। जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आप इस प्रक्रिया को उलटते हैं, बाह्य जगत से भीतर की ओर और अंततः स्रोत तक। आज के इस अशांत और व्यस्त जीवन में मंत्र जप एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली साधना है, जो हमें पुनः अपने भीतर ले जाती है। नियमित जप से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक विक्षेप कम होते हैं और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। किंतु इन सब के परे मंत्र जप का अंतिम उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। ऋषियों ने बाहरी शक्ति की खोज नहीं की, उन्होंने अपने भीतर ब्रह्म को अनुभव किया और इस अनुभव का माध्यम बना नाद। जब आप मौन अवस्था में बैठते हैं और मंत्र का जप करते हैं, तो आप अपने भीतर सूक्ष्म कंपन को अनुभव करते हैं। धीरे धीरे यह कंपन और सूक्ष्म होता जाता है
और अंततः एक अखंड आंतरिक ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही कहते हैं नाद अनुसंधान, और इसी नाद में अनंत शांति विद्यमान है। तो आज जब आप इस साधना को प्रारंभ करें, स्मरण रखें, यह केवल मंत्रोच्चारण नहीं है, यह आपके अस्तित्व का ब्रह्मांडीय कंपन के साथ सामंजस्य है। प्रत्येक मंत्र को अपने भीतर प्रकाश की तरंग बनने दें, प्रत्येक श्वास को दिव्य ऊर्जा से भरने दें और प्रत्येक ध्वनि को आपके आत्मिक सत्य को जागृत करने दें, क्योंकि आपके भीतर ही वह अनंत नाद विद्यमान है। ऋषियों ने उसे ओम कहा, योगियों ने उसे नाद कहा और साधकों ने उसे शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव किया। अब समय है इसके अनुभव का। अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को शिथिल करें और अपने भीतर उतरें, जहां केवल ध्वनि है और वही ध्वनि आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। धन्यवाद।